आज का क्वेश्चन है स्ट्रिंग काउंट। स्टेटमेंट है गिवन ए लेंथ n, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n दैट कैन बी मेड यूजिंग a, b एंड c विद एट मोस्ट 1b एंड एट मोस्ट 2c अलाउड। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक इनपुट n गिवन है, n लेंथ का एक वर्ड बनाना है और वर्ड में जो कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं वो सिर्फ 3 तरह के हो सकते हैं, या तो a हो सकता है, या तो b का यूज कर सकते हैं, या तो c का कर सकते हैं। और क्वेश्चन में a, b और c में भी कुछ कंडीशंस गिवन है, जैसे कि a को अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, मतलब जितने भी a पिक करना चाहें इस n को बनाने के लिए उतने कर सकते हैं। b में कंडीशन है कि एट मोस्ट 1 को कर सकते हैं, मतलब b को 0 बार चूज कर सकते हैं और 1 बार कर सकते हैं। सी के साथ कंडीशन है कि सी को 0 बार चूज कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं और एट मोस्ट 2 बार कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है। ए के लिए ये कंडीशन है, बी के लिए ये है, सी के लिए ये। अब इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें एक एन लेंथ का वर्ड बनाना है जो कि सिर्फ ए, बी और सी से ही बनना चाहिए। तो इस तरह से एन लेंथ के वर्ड को फॉर्म करने के लिए टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं उनको फाइंड करना है और उसको रिटर्न करना है। ये आज का क्वेश्चन है। अब इसकी अप्रोच को समझते हैं। इसकी अप्रोच के लिए हमें एक एन लेंथ का वर्ड बनाना है। सबसे पहले तो 3 लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ए का, बी का और सी का। ए को हम अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, बी को मैक्सिमम 1 बार और सी को मैक्सिमम 2 बार। यहाँ पर एन लेंथ के वर्ड को फॉर्म करने के लिए कुछ केसेस बनेंगे, उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। केस 1 जो वर्ड है वो सारे ए से बना है। केस 2 वर्ड है उसमें एक बी है और बाकी सारे ए है। केस 3 एक सी है, बाकी सारे ए है। इसी तरह से केस 4 बनेगा जहाँ पर एक बी और एक सी है और बाकी सारे ए है। केस 5 बनेगा इसी तरह से, जिसमें 2 सी है, क्योंकि हम एटमोस्ट 2 बार सी का यूज़ कर सकते हैं। 2 सी है और एक ए है, मतलब एक नहीं है, बाकी बच्चे सारे ए है। और केस 6 बनेगा जहाँ पर एक बी है, 2 सी है और बाकी के सारे बचे हुए ए है। ये कुछ केसेस बनेंगे। इनके अलावा देखते हैं और क्या क्या केस बन सकते हैं। इसमें आगे और केसेस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आगे टोटल 6 केस आ गए। तो एक एक केस में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ सकते हैं उनको फाइंड करेंगे और उन सभी का सम कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जिसको हमें प्रिंट करना है, मतलब रिटर्न करना है। अब केस 1 से लेके केस 6 तक सोल्व करते हैं एक एक को कि इंडिविजुअल का टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं। केस 1 में हमने लिए हैं कि सारे ए हैं। सारे ए से अगर एक एन लेंथ का वर्ड बनाते हैं तो ए की पॉसिबल वे है, मान लेते हैं एन कुछ भी है, हमें सभी पे ए को ही पुट करना है, तो ए की पॉसिबल वे होगा। तो केस 1 में अगर हम सारे ए को यूज कर रहे हैं एक एन लेंथ के वर्ड बनाने के लिए, तो हमारे पास ए की पॉसिबल वे है। अब केस 2 में एक बी है और सारे के सारे ए हैं, बाकी जितने भी बचे। तो मान लेते हैं एक एन है, ये एक एन लेंथ का वर्ड है, यहाँ पर n = 6 है, तो एक बी को हम रख सकते हैं मैक्सिमम नहीं, एक बी को रखना है। केस 2 है ये, और बाकी सारे ए होने चाहिए, 2 3 4 5। तो ये जो बी की पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं। अभी तो बी यहाँ पर है, बी को जब यहाँ पे लाएंगे एक और तरीका निकल के आएगा, यहाँ पे लाएंगे एक और आएगा, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और। तो जितने भी एन है, मतलब जितने भी पोजिशंस हैं, सब पे एक एक बार बी को जब लेके जाएंगे तो एन और नए वेज आएंगे। तो यहाँ से केस 2 में टोटल पॉसिबल वेज आ गए एन। अब केस 3 में एक सी है और बाकी बचे सारे ए हैं। इसमें भी सेम आएगा, मतलब बी की जगह हमने सी कर दिया, तो यहाँ से भी टोटल पॉसिबल वेज एन आएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर सी है, ए, तो सी की मतलब सी यहाँ पर आया है, सी यहाँ पर भी आ सकता है, सी इस पोजीशन पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये 5 पोजीशन पे चेंज करेगा तो 5 नए वर्ड्स जनरेट होंगे। तो टोटल जितने भी जो वर्ड है उसकी लेंथ होगी उतने ही पॉसिबल वेज होंगे। तो यहाँ से भी एन आए, केस 3 से भी मतलब एन आ गए। अब केस 4 को देखते हैं। केस 4 क्या था, चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, एक बी है इसमें, एक सी है और बाकी जितने बचे हैं वो ए हैं। इसको ऐसे समझते हैं, एक एन ले लेते हैं, कुछ भी 6 ले लेते हैं, n = 6। एक बी रख दिया, एक सी रख दिया, बाकी सारे ए हैं।
इसको ऐसे समझो, एक बी है, एक सी है और 4 ए है। हमारे पास टोटल यहाँ से 6 हैं, 6 आइटम्स है। इसको ऐसे समझते हैं 6 आइटम है, जिनमें से 4 तो एक तरह के हैं और 2 हैं उनमें से एक तरह का है, दूसरा दूसरी तरह का है। यहाँ पर टोटल 6 में से अगर एक बी को चूज करें तो 6C1 आ गया। इतने तरीके आएंगे। इसी तरह से अब 6 में से एक को चूज कर लिया, बचे कितने 5, 5 में से एक सी को अगर चूज करें तो 5C1। अब बचे कितने 4, अब 4 में से हमें चूज करना है चारों, तो 4C4। इस तरह से इनको चूज करते हैं। मतलब ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से टोटल पॉसिबल वेज आएंगे 6C1 इंटू 5C1 इंटू 4C4। तो यहाँ पर बेसिकली जो 6 है वो n है, तो अगर इसको n की टर्म्स में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे nC1, मतलब ये b के लिए आ गया, फिर इंटू n-1C1, ये इसको c मान लेते हैं, ये c के लिए आ गया, इंटू n-2CN-2, क्योंकि 2 हमने चूज कर लिया, एक यहाँ से दूसरा यहाँ से। अब बाकी जितने बचे n-2 बचे, तो जो ये वाली टर्म है ये तो बेसिकली 1 ही हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को सोल्व करते हैं, nC1 इंटू n-1C1, ये बेसिकली होता क्या है, n होता है और इंटू n-1 होता है। तो फोर्थ केस से हमारे पास टोटल वेज इतने आ गए, n इंटू n-1। अब फिफ्थ केस को डिस्कस करते हैं। केस 5 को मानते हैं कि एक बी है, 2 सी हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे ए हैं। इसको किसी एक पर्टिकुलर n पे अगर हमें एक बी चूज करना है तो nC1 इंटू 2 सी चूज करने हैं तो n-1C2, क्योंकि एक हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो n-1 बचे, उनमें से 2 को चूज करना है, इंटू बाकी जितने भी बचे n-3 बचेंगे, क्योंकि हमने 3 को चूज कर लिया, एक यहाँ से 2 यहाँ से, n-3C n-3। तो ये वाली टर्म 1 हो जाती है। अगर ये कैसे हो रही है तो आप इसका फॉर्मूला देख लेना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से है ये। अब हमें ये 2 चीज़ें सोल्व करनी है। इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से n आएगा और यहाँ से n-1C2 होता है, n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2। तो केस 5 में टोटल पॉसिबल वेज इतने हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2। अब एक और केस है लास्ट केस, उसको और देख लेते हैं, जिसमें 2 सी हैं और एक ए है। केस 6, 2C एंड ऑल ए, बाकी के जितने भी हैं वो सारे ए हैं। तो इस केस में अगर n लेंथ में से 2 सी चूज करने हैं तो nC2 आएगा इंटू n-2CN-2। फिर से ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। जो भी सोल्व करना है इसको करना है nC2 को, तो ये जनरेट करेगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 को। केस 6 से टोटल पॉसिबल वेज इतने आ गए। अब सिंपल जितने भी केसेस लिए थे उन सभी के वेज को हमें सम करना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, और जो भी ये आएगा उसी को हमें रिटर्न करना है। अब इसका सिंपल कोड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कोड को डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर से 6 केसेस को डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी चला जाएगा, और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लगना है वो हमने देख ही लिया। तो कोड में रिटर्न करेंगे 1 प्लस n, 2 बार n आया था, प्लस n इंटू n-1 प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 प्लस में n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2। तो ये 6 केस हैं टोटल। यहाँ से 1, फिर n के लिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ से 4, ये 5 और ये 6। इसको हमें रिटर्न करना है डायरेक्टली, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सिंपल एक लाइन का कोड है।